बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेआउट्स वगैरह को डिस्कस किया था, जैसा कि ग्रिड लेआउट है, बॉर्डर लेआउट है, फ्लो लेआउट है, और उनके अंदर हमने ये देखा था कि क्या डिफरेंस है इन तीनों लेआउट्स के अंदर। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस का, कि जी डायलॉग बॉक्सेस किस किस्म के होते हैं और जावा के अंदर हम कौन कौन से डायलॉग बॉक्सेस जो है बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। तो डायलॉग बॉक्सेस से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि डायलॉग बॉक्सेस क्या होते हैं और किस किस्म के होते हैं। थोड़ा सा एक आपको जनरल आइडिया दे देता हूं, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो डायलॉग बॉक्स एक्चुअली एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि आपकी विंडो के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर पॉप अप के तौर पर नज़र आ जाता है। जैसा कि आप कोई चीज़ अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो एक मैसेज आ जाता है, वो आपके पास एक छोटी सी विंडो सामने आ जाती है कि क्या आप वाकई चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं या आपने कोई चीज़ एंटर करनी है। तो आपके पास एक पॉप अप विंडो ओपन हो जाती है छोटी सी, आप उसके अंदर डेटा एंटर कर देते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से कोई मैसेज अगर शो होने लग जाए, शो हो जाता है, जैसे कि आप कभी किसी जगह पर लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं या कोई डेटा एंटर करते हैं, तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है एंटर करने के बाद कि जी आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। आप ओके का बटन क्लिक कर देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का नाम जो है वो डायलॉग बॉक्स है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे आपको दूँ कि अगर मैं यहाँ पर ये देखें, ये फाइल है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, देखें ये डिलीट है, तो ये छोटी सी विंडो मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है। तो इसको हम डायलॉग बॉक्स कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स है। ये जो डायलॉग बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, इसको हम जावा के अंदर प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से जो है हम इसको हैंडल करते हैं, वो हम ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए डायलॉग बॉक्सेस बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो है JOption पेन की क्लास, ठीक है। ये JOption पेन है, इसकी क्लास है JOption पेन की क्लास, जो कि हमें हेल्पफुल करती है डायलॉग बॉक्सेस बनाने के लिए। तो डायलॉग बॉक्सेस भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे कि मैसेज डायलॉग बॉक्स हो गया, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स हो गया, या इनपुट डायलॉग बॉक्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दी है। आप जब मैं आपको ये प्रोग्राम शेयर करूँगा तो उसके अंदर आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है कि दी JOption पेन क्लास इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड डायलॉग बॉक्सेस सच एज मैसेज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स एंड इनपुट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, ये देखिए मैसेज डायलॉग बॉक्स। मैसेज डायलॉग बॉक्स वो डायलॉग बॉक्स होता है जो कि कोई मैसेज आपको शो करने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। जैसा कि अगर आप कोई चीज़, कोई डेटा एंटर करते हैं कहीं पर, तो वो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि जी आपका डेटा सक्सेसफुली जो है वो एंटर हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह से कन्फर्म डायलॉग बॉक्स जो है उसकी एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों से शेयर की, जैसे कि डिलीट करने की है, तो वो पहले आपसे कन्फर्म करना चाहता है कि जी आपने जो कोई चीज़ डिलीट करना चाहिए तो क्या वो वाकई डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कन्फर्म करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इनपुट डायलॉग बॉक्स है। अगर आपके ऐसा डायलॉग बॉक्स जो कि आपके पास पॉप अप हो के शो हो रहा हो और उसके अंदर आप कोई ना कोई डेटा एंटर करें, ठीक है, तो वो आपका जो डायलॉग बॉक्स होगा उसको हम इनपुट डायलॉग बॉक्स कहेंगे। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के हमारे पास डायलॉग बॉक्स हैं। ये किस तरीके से जावा के अंदर बनाए जाते हैं, किस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है, ये आज हमने इनको इन डिटेल जो है वो डिस्कस करना है। तो इसके आगे लिखता है कि दिस डायलॉग बॉक्सेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की है। तो JOption पेन की जो क्लास है वो इनहेरिट कर रही है J कंपोनेंट क्लास को, ठीक है। ये तो चलें इनकी इंटरनल डिटेल्स हो गई।
अब एक और चीज़ भी आप लोगों से मैं शेयर करता चलूँ कि ये जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं मॉडल डायलॉग बॉक्स और एक होता है नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्स। तो मॉडल डायलॉग बॉक्स जो है वो ऐसा डायलॉग बॉक्स होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो जाए और आप जब तक उस पॉपअप विंडो को हैंडल नहीं कर लेते तब तक आप कोई और काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस किस्म के डायलॉग बॉक्स से आप लोगों ने कभी वास्ता पड़ा भी होगा कि आपने कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया तो जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करते, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तब तक आप किसी और चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इस तरीके से एक चीज़ आप लोगों को शेयर करूं। यहाँ पर चलें, मैं इस जगह से मैं कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ना, मैं ये जो डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ है ये इनपुट फाइल चूजिंग का डायलॉग बॉक्स है। अब देखें ये जो डायलॉग बॉक्स आपके पास है, मैं इसको जब तक हैंडल नहीं कर लूँगा तब तक मैं किसी और को सेलेक्ट नहीं कर सकता। देखें इसके बाद वाली ये देखें, मैं कोई चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। इस जगह पर मैं क्लिक करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कहेगा कि जी नहीं, पहले मुझे हैंडल करो। ये इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो फिर मैं किसी दूसरी जगह पर इंटरेक्ट कर पाऊँगा। तो इस किस्म के डायलॉग बॉक्स को हम क्या कहेंगे, मॉडल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अच्छा, तो और दूसरी किस्म के डायलॉग बॉक्सेस भी होते हैं जिनको हम नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, या मॉडल लेस डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। तो उनमें और मॉडल डायलॉग बॉक्स में ये फ़र्क है कि नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्स जो आपके पास ओपन हुआ पड़ा है, तो अगर आप उसको हैंडल नहीं करना चाहते तो उसके बगैर भी आप दूसरी विंडो के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था, मैं आपको इस वाली एग्जांपल दे दूँ कि मैं अगर इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इनके साथ देखें इंटरेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो मैं इनको ओपन कर सकता हूँ, इनको मैं देखें क्लोज भी कर सकता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स इधर रुका हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऐसा डायलॉग बॉक्स ये होता कि मैं किसी और चीज़ को सेलेक्ट ना कर पाता तो फिर ये डायलॉग बॉक्स जो था वो मेरा मॉडल डायलॉग बॉक्स होता। ठीक है, अगर मैं इनके साथ दूसरी चीज़ों के साथ मैं अगर इंटरेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या है, ये मेरे पास जो डायलॉग बॉक्स है ये नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्स होगा। ठीक हो गया। आई थिंक कि इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि मॉडल डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है और नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखें कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है कि मॉडल डायलॉग बॉक्सेस विल नॉट परमिट यूजर टू वर्क विद द पेरेंट विंडो वंस दे आर इन्वोक्ड। कि जब मॉडल डायलॉग बॉक्स जो इन्वोक हो जाता है तो वो कोई दूसरा काम करने की परमिशन नहीं देता। ठीक है, दूसरा काम करने की परमिशन नहीं देता। और अदरवाइज जब हम नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं तो ये विल परमिट यूजर्स, तो ये यूज़र को परमिट कर रहा होता है कि वो पेरेंट विंडो या जिस विंडो के ऊपर वो शो हो रहा है उसके अंदर कोई और काम भी कर सके। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉडल डायलॉग बॉक्स और नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलें, इस थ्योरी तो हमने कर ली, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि जेएप्सन पेन की क्लास को यूज़ करते हुए हमने इन तीन डायलॉग बॉक्सेस के साथ काम करना है, मैसेज डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स और इनपुट डायलॉग बॉक्स। तो सबसे पहले हम जो है इनपुट डायलॉग बॉक्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि हम किस तरीके से जेएप्सन पेन की क्लास को यूज़ करते हैं।
ठीक है, पहले ये वाली एग्जांपल को ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनपुट डायलॉग बॉक्स की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर देखें, जब हम JAption Paint की क्लास को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इस स्विंग की क्लास का होना ज़रूरी है। ठीक है, javax.swing की क्लास का। ठीक है, अगर मैं देखिए इसको कमेंट आउट करता हूँ तो ये मेरे पास एरर देगा। ठीक है, क्योंकि ये जो JAption Paint की जो क्लास है वो javax.swing के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जब डायलॉग बॉक्सेस JAption Paint के साथ आप बनाने लगेंगे तो सबसे पहले javax.swing.asterisk या asterisk अगर नहीं लगाते तो यहाँ पर JAption Paint को लिख दें, फिर भी काम करेगा। तो asterisk में उस दिन भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि asterisk हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि javax.swing के अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं या जितनी भी फाइल्स आती हैं हम उन सब को इंपोर्ट कर लेते हैं, बजाय हम स्पेसिफिक फाइल के इंपोर्ट करने के या स्पेसिफिक क्लास के इंपोर्ट करने के हम एस्टेरिकल कीवर्ड यूज़ करते हैं, एस्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं। और उस एस्टेरिक का क्या फंक्शन होता है, ऑल एस्टेरिक। जिस तरह से आप लोगों ने डेटाबेसेस के अंदर पढ़ा होगा, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम समथिंग। ठीक है, एस्टेरिक का मतलब होता है ऑल। ठीक है, तो ऑल फाइल्स जो कि स्विंग के अंदर अवेलेबल हैं तो वो सारी की सारी इसके अंदर इंपोर्ट हो जाती हैं। तो उसके इसके ज़रिए जो है हम JAption Paint की क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर इंपोर्ट हो जाती है। चलो यहाँ पर देखें कि इसका क्लास का नाम बताया गया है, ये क्लास है, क्लास का नाम है। यहाँ पर उसके अंदर एक मेन मेथड अवेलेबल है। मेन मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले system.out.println hello console। ठीक है, हेलो कंसोल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंसोल के ऊपर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि system.out.println के अंदर हमने लिखा हुआ है। इसके बाद JAption Paint को यूज़ किया गया। JAption Paint के ज़रिए शो मैसेज डायलॉग ये चीज़ आ रही है आपके पास। ठीक है, शो मैसेज डायलॉग आपके पास क्या हो रहा है, मैसेज डायलॉग को शो किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो मैसेज डायलॉग शो होगा तो ये कोई मैसेज प्रोवाइड करने के लिए होगा, कोई मैसेज हमें बताएगा। अब देखिए जो मैसेज डायलॉग बॉक्स है इसके ऊपर हमने इन डिटेल जो है डिस्कस करना है कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर हम लिख सकते हैं, किस तरीके से हम जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है हैंडल करते हैं। ये मैसेज डायलॉग बॉक्स के अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया गया है कि आप JAption Paint को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली JAption Paint की एग्जांपल है। तो इसको मैं ज़रा सा रन करके देखता हूँ, आप लोग उसको समझाता भी हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या है, ये आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है, डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो गया है। ठीक है, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर हेलो शो मैसेज डायलॉग। ये देखें ये चीज़ इसका टेक्स्ट है जो कि आप शो कराना चाहते हैं। ये टेस्टिंग इसका जो है टाइटल है। फिर 3 जो है ये नंबर है, एक्चुअली ये बताता है कि क्या ये इसका जो साइन क्या होना चाहिए। ये साइन का जो नंबर है वो 3 है। ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर दूंगा और वहाँ पे आपको बता दूंगा। देखिए आपके पास एक मैसेज शो होने लग गया है। ठीक है, तो ये मैसेज जो है आप इसको ओके करें तो ये डायलॉग बॉक्स जो है गायब हो जाएगा। अब आपने कंसोल के ऊपर भी ज़रा सा नोट किया होगा कि कंसोल के अंदर भी आपने क्या करना है, system.out.println के ज़रिए प्रिंट करना है हेलो कंसोल को। तो ये हेलो कंसोल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद ये मैसेज डायलॉग आपके पास ओपन हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी आपको ये समझाने के लिए कि डायलॉग बॉक्स होता क्या है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हमने क्या करना होगा, इन्हीं तीनों डायलॉग बॉक्स, ये जो मैसेज डायलॉग बॉक्स है या इनपुट डायलॉग बॉक्स है या कंफर्म डायलॉग बॉक्स है, इन तीनों को हमने अलग-अलग से इन डिटेल जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इनपुट डायलॉग बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट डायलॉग बॉक्स, क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हमने इसलिए जो है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, तो सबसे पहले क्या काम करना होता है जब हम
जेएफशन पेन को यूज़ कर रहे होते हैं मैं डायलॉग बॉक्सेस बनाने के लिए, हमने इंपोर्ट करना होता है javax.swing.static को। उसके बाद मेन मेथड आपके पास आ गया। ये जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि system.out.println, ये जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि कंसोल के ऊपर क्या शो हो रहा है। ठीक है, कंसोल के साथ भी इंटरेक्ट में साथ साथ आप लोगों का करवाता रहूँगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट के बाद एक चीज़ है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपके पास एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग वैल्यू गेट करने के लिए या स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए st के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई। अब ये चीज़ आप ज़रा सा चेक करें कि ये इनपुट डायलॉग है, इसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इनपुट करते होते हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो इनपुट देनी है और वो इनपुट जाके कहीं पे स्टोर होगी। ये सेम कॉन्सेप्ट ही है जैसा कि आप इसके अंदर सी इन करते होते हैं C++ के अंदर। कंसोल के ऊपर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो सी इन वगैरह कर रहे होते हैं C++ को। अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जब इनपुट डायलॉग बॉक्स को आप यूज़ करेंगे तो ये भी आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो है वो इनपुट दे रहे होंगे अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये ग्राफिकल चीज़ें क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं AWT को यूज़ करते हुए, स्विंग्स को यूज़ करते हुए, तो इसलिए जो है ये डायलॉग बॉक्स जो है आपको बताया जा रहा है कि आपने अगर इनपुट डायलॉग बॉक्स को यूज़ करना है तो इसका क्या मतलब होता है कि आप जो है यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जेएफशन पेन क्लास का नाम है, फिर ये आपके पास डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर आपने क्या करना होगा, ये देखिए एंटर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं हर एक चीज़ को अलग-अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, इसको ज़रा सा आपने नोट करना है। इसके अंदर क्या है कि ये जो डायलॉग बॉक्स का नाम है और उसके साथ ये जो चीज़ है ऑब्जेक्ट मैसेज है कि जो मैसेज क्या शो होना चाहिए जब आप इस पॉपअप विंडो जब आपके पास ओपन होगी तो उसके अंदर कौन सा मैसेज जो है वो शो हो जाए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या मैसेज शो होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास शो होगा एंटर नेम। ठीक है, ये जो एंटर नेम है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एंटर नेम लिखा हुआ आ जाएगा और साथ में एक टेक्स्ट फील्ड होगी जिसके अंदर आपने वैल्यू जो है वो एंटर करनी है या अपना नाम एंटर करना है। जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो ये जो वैल्यू आपने एंटर की है वो आके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वो st मतलब कि एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस वैल्यू को क्या करेंगे, किस तरीके से वर्किंग करनी है या कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। st आपने ले लिया, मतलब कि वेरिएबल के अंदर आपने कोई इनपुट ले लिया यूज़र से। यहाँ पर आके system.out.println के ज़रिए क्या हो रहा है, नेम इज़ ये प्रिंट हो जाएगा और प्लस कंकैटिनेशन का सिंबल है और यहाँ पर st के अंदर वो वैल्यू होगी जो कि यूज़र ने इनपुट दी होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। ये नीचे जो है ये सारे कमेंट हैं, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ये 4 लाइंस हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इसको एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें रन जब किया तो क्या चीज़ ओपन हो गई, एक पॉपअप विंडो या डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो गया। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ ज़रा सा नोट करें कि system.out.println पहले हुआ, यहाँ से हेलो कंसोल लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें हेलो कंसोल लिखा हुआ आ गया। फिर वेरिएबल बना st के नाम से। अब कंट्रोल यहाँ पे आके रुका हुआ है, ये इनपुट लेना चाहता है हमसे डायलॉग बॉक्स के ज़रिए। कौन सा डायलॉग बॉक्स है, इनपुट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये देखें शो इनपुट डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आके कंट्रोल रुका हुआ है और ये देखें क्या लिखा हुआ है, एंटर नेम। ये आपके पास ये मैसेज होगा जो कि इस टेक्स्ट फील्ड से ऊपर होगा, जो कि हमें बताएगा कि जी ये आपने क्या करना है, ये एंटर नेम, आपने कोई नेम जो है वो एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी।
उसके बाद क्या होगा, आपने कोई भी चीज़ एंटर की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ नेम, ये चीज़, ठीक है, ये मैंने एंटर की। जब मैं ओके का बटन क्लिक करूँगा तो फिर क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये इनपुट डायलॉग बॉक्स के ज़रिए जो जा रही है, ये किसको मिल रही है, ये ST को मिल रही है, ST को ये वैल्यू मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, system.out.println नेम इज़, ठीक है, तो ये वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगी और ST के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ST के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, ये देखिए सुहेल इसके अंदर सेव है, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने ज़रा सा यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, नेम इज़ सुहेल, क्यों कि आपने जो वैल्यू एंटर की थी वो ST के अंदर सेव हो गई और यहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। ये वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर नेम इज़ और आगे ST के अंदर आपने सुहेल एंटर किया था तो यहाँ पर सुहेल जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल एक एग्जांपल थी आपके पास जिसके अंदर आप सिर्फ मैसेज लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं इसको हैंडल करने के, मैसेज डायलॉग बॉक्स को मैसेज डायलॉग बॉक्स कहता हूँ, इनपुट डायलॉग बॉक्स को हैंडल करने के, ये एक तरीका था। अब नेक्स्ट तरीका ये है कि आप इसको कमेंट आउट कर दें, ठीक है। मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के लिए सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिख दी हैं, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को अनकमेंट करता हूँ, ये अब यहाँ पर देखें, ये ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी कि पहला पैरामीटर जो है यहाँ पर ये उसका मैसेज है जो कि शो होगा, एंटर नेम, और उसके बाद इनिशियल सिलेक्शन वैल्यू, ये दूसरे नंबर पर जो पैरामीटर होगा वो आपका इनिशियल सिलेक्शन वैल्यू होगी, ठीक है, कि ये पहले ही से आपका सेलेक्टेड या इनपुट वैल्यू होगी। इसका कॉन्सेप्ट आप उससे ले सकते हैं जब अगर आपने वेब डेवलपमेंट की हो तो उसके अंदर आप एक चीज़ यूज़ करते हैं टेक्स्ट फील्ड के लिए, वो है प्लेस होल्डर, ठीक है। यस, उसके अंदर से जो वैल्यू ऑटोमेटिकली जो पहले ही से जो दी गई होती है वो आपके पास यहाँ पर वैल्यू दी गई होगी। चलिए इसको ज़रा सा प्रैक्टिकल रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। इसको ज़रा सा गौर से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर देखें, रन फाइल करता हूँ, ये चीज़ अब देखें ना, ये एंटर नेम, ये वाली चीज़, ठीक है। और यहाँ पर देखें हेलो ऑटोमेटिकली आया हुआ है, क्योंकि हमने इधर लिख दिया, और इनिशियल सिलेक्शन वैल्यू होती है ये। दूसरे नंबर पर जो पैरामीटर आप डालेंगे वो आपका जो होगा इनिशियल सिलेक्शन वैल्यू ही होगी, ठीक है। ये हेलो आपने डाला। अब मैं अगर ओके को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये हेलो किसको मिलेगा, ST को मिलेगा। ST यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा नेम इज़ हेलो। ये देखें, जरा से मैं ओके को क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्या आएगा, नेम इज़ हेलो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। अब इसी जगह पर मैं हेलो की बजाय क्या करता हूँ, ये चीज़ लिख देता हूँ, तो अब क्या आउटपुट आएगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास सुहेल पहले से ही उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, सुहेल पहले ही से जो है इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए इसकी क्या वैल्यू है, नेम इज़ सुहेल, तो वही चीज़ ST को मिली और ST के अंदर यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसी तरीके से जब इसको रन करना है तो स्टार्टअप लेना है शुरू वाले उससे मॉडल से, और अपने नेक्स्ट जो है अनकमेंट करके सबको जो है वो चेक करते जाना है। इसको मैं देखें कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट करने के बाद और इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद एक नई चीज़ आप लोगों के सामने आ रही होगी और वो है नल, ठीक है, नल। अब ये 3 पैरामीटर्स हैं, इन तीनों के बारे में मैंने ऊपर लिख दिया है कि सबसे पहले क्या है, ये पेरेंट कंपोनेंट, फिर मैसेज, फिर इनिशियल सिलेक्शन वैल्यू। पेरेंट कंपोनेंट से क्या होना, मतलब कि अगर ये डबल कोट्स के अंदर नहीं होती कोई चीज़ तो वो आपके पास पेरेंट कंपोनेंट होगा। पेरेंट कंपोनेंट से मुराद ये है कि इस डायलॉग बॉक्स का पेरेंट कौन है,
मतलब ऐसा होता है कि ये आपके पास एक विंडो है, इस विंडो के ऊपर, ठीक है, या आपने कोई फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है, उस फ्रेम के ऊपर ये कोई चीज़, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसका पेरेंट कौन हुआ? वो फ्रेम हुआ। फ्रेम तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होगा ना, जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पहले फ्रेम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बटन लगाते हैं। तो फ्रेम आपका एक कंपोनेंट हुआ और उसके ऊपर आपने बटन लगाया, तो बटन का जो पेरेंट कंपोनेंट हुआ वो आपका फ्रेम होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं तो डायलॉग बॉक्स के लिए भी पेरेंट कंपोनेंट हो सकता है, जैसा कि फ्रेम्स वगैरह हो गए। तो फ्रेम अगर 2-3 है तो जो भी फ्रेम आप इससे रिलेटेड लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि जिस फ्रेम के लिए आपने या जिस फ्रेम का नाम यहाँ पे लिखा होगा ये उसके सेंटर के अंदर जो है शो होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे लिए यहाँ पर मैंने नल लिखा है, नल से मुराद ये है कि इसका पेरेंट कंपोनेंट नहीं है, जो भी यहाँ पर स्क्रीन नज़र आ रही है बस वही इसका पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर नल लिख दिया गया है, ठीक है। बाकी ये 2 पैरामीटर जो हैं, ये दोनों पैरामीटर्स आप लोगों ने समझ लिया होगा लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब इसको ज़रा सा रन करके देखते हैं कि क्या है। ये देखिए मैं इसको रन फाइल करता हूँ तो ये देखें, ये देखिए ना, इसका मैंने नल लिखा हुआ है तो ये इस स्क्रीन के सेंटर के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका कोई पेरेंट कंपोनेंट कोई और फ्रेम होता, जैसे कि वो फ्रेम नज़र आ जाता है फिर उसके ऊपर बटन लगे होते हैं, तो अगर मैं कोई फ्रेम के ऊपर इसको शो कराना चाहता तो उस फ्रेम का नाम लिखता तो उस फ्रेम के सेंटर के अंदर ये जो है शो होने लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एंटर ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है, नेम इज सुहेल। सेम कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों का, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर समझा था। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, इसको कमेंट आउट करें। कमेंट आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर ज़रा सा एक चीज़, पहले ऊपर वाली चीज़ को चेक कर लिया करें कि ये देखें पेरेंट कंपोनेंट है पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर मैसेज है जैसे कि यहाँ पर है नल एंटर नेम, तीसरा पैरामीटर आपके पास जो है मैसेज के बाद यहाँ पर आपके पास टाइटल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर टाइटल भी आपके पास आ जाए हेलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जे ऑप्शन पेन ये जो आखिरी कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा है, जब भी आप वार्निंग मैसेज या इस किस्म का कोई मैसेज लिखना चाहें, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर वो कर सकते हैं, जे ऑप्शन पेन डॉट वार्निंग मैसेज, ठीक है। कोई वार्निंग मैसेज होता है तो आप यहाँ पर वार्निंग मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें एक चीज़ नोट करें कि इंट लिखा हुआ है, ठीक है। इंट क्यों लिखा है यहाँ पर? इंट इसलिए लिखा है कि इनकी अपनी नंबरिंग होती है, ठीक है। वो नंबरिंग मैं इंशाल्लाह लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों से जो है वो डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन सी नंबरिंग है या किस किस्म से जो है हम इनको हैंडल कर सकते हैं। तो चलें इसको ज़रा सा रन करके देखते हैं। ये वार्निंग का मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बातें करने से आपको समझ नहीं आएगी। जब मैं इसको रन करूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, ये जो आइकन आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ये एक्चुअली वार्निंग का साइन है, ये वार्निंग मैसेज है, ठीक है, जो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया। अब देखें यहाँ पर इससे पहले जो होता है वो हमारे पास टाइटल होता है। तो यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, ठीक है। ये वार्निंग मैसेज है तो इससे पहले आएगा टाइटल, तो ये हेलो जो है ये यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखा जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपके पास एंटर नेम, ये एंटर नेम आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट वो है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ये देखें तो ये आपके पास क्या है, ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। ये भी एक अल्टरनेट मेथड था इसको यूज़ करने का। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर देखें डिफरेंट आगे भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि मैसेज है, फिर उसके बाद टाइटल, ये टाइटल, फिर उसके बाद देखें इंट मैसेज टाइप,
फिर उसके बाद आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं और इसके बाद सिलेक्शन वैल्यू जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल सिलेक्शन वैल्यू भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना होगा, ऐसा शो मैसेज इनपुट डायलॉग बॉक्स बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। इसको आप नल रख दें। ठीक है, इसको आप क्या कर दें, मैसेज है यहाँ पर एंटर नेम लिख दें, यहाँ पर आप इसको टाइटल लिख दें कोई भी। उसके बाद मैसेज टाइप वार्निंग मैसेज है या क्वेश्चन मार्क्स है। उसके बाद इसका कोई ना कोई आइकन भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सिलेक्शन वैल्यूज़, एक से ज़्यादा सिलेक्शन वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद इनिशियल सिलेक्शन वैल्यू भी आप इसकी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी जो कि इनपुट डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड थी। आई थिंक अभी आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम यूज़र से डेटा जो है वो इनपुट लेते हैं और किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ आप लाजमी तौर पर नोट करें कि जो भी चीज़ आप एंटर करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और वो जो वेरिएबल होगा वो आप हमेशा स्ट्रिंग ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू लिखना चाहेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर होगी। अगर आप इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप पहले उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर फ्लोट के अंदर आप रखना चाहेंगे तो इस स्ट्रिंग को पहले फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का इनपुट डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड जो है टॉपिक। आपने आज क्या सीखा कि आपने जेएफसन पेन क्लास के बारे में पढ़ा, मॉडल और नॉन मॉडल डायलॉग बॉक्सेस के बारे में पढ़ा और उसके बाद इनपुट डायलॉग बॉक्स को आपने इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद डायलॉग बॉक्सेस को कवर अप करके डायलॉग बॉक्सेस के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक आप इन चीज़ों को एक दफ़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख लें और इनको समझ लें कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें काम कर रही हैं और किस तरीके से आप जो है इनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।